आंख बंद करने से पहले बाबा साहब हमको 135 देशों का मेंबर बनाकर गए हैं। 135 देशों का। कोई वॉर नहीं, कोई खून नहीं बहा, किसी का घर नहीं उजड़ा, किसी को गोली नहीं लगी, बिना मांगे बाबा साहब ने हमको सब दे दिया है। 135 देश आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम खड़े हैं वित्तू बाबा के चक्कर में। हम खड़े हैं मरियाई के दहलीज पर, हम खड़े हैं संतोषी माता के चौखट पर। है कि नहीं वर्स्ट फॉलोअर्स, सबसे घटिया अनुयायी है कि नहीं हम लोग? हम कहीं किसी दूसरे के यहाँ बारात वगैरह में जाते हैं ना, तो जिसके बारात में या जिसके शादी या किसी फंक्शन में हम चले जाते हैं ना, तो उस आदमी की इज्जत बढ़ जाती है। अरे खान सर आए थे तुम्हारे यहाँ, जबकि मेरे साथ के पढ़े हुए लड़के आज कोई वैल्यू नहीं है। रीजन क्या है यार? वो लोग पढ़े लिखे थे। आपको पता है भीमराव अंबेडकर दलित जाति से आते थे, उन्हें लोग अछूत समझते थे। कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता तो कहते थे तुम चमार जाति के हो। लेकिन वो व्यक्ति पढ़ लिख कर इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया। कहा जाता है ना कि काबिल इतना बनाओ खुद को कि तुम्हें रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। भीमराव अंबेडकर कभी झुके थे किसी के आगे? कोई झुकाते उनको दलित के नाम पर? बढ़िया बढ़िया लोग कुर्सी छोड़ के खड़ा होते थे। जब संविधान सभा में भाषण देना चालू करते थे तो बढ़िया बढ़िया संविधान सभा में BN राव ही थे जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। पूरी संविधान सभा में इतनी उनकी काबिलियत थी कि गलत भी बोल देते तो लोग सही समझ जाते थे। हिम्मत नहीं करती थी में लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछने की। केवल BN राव जो थे संविधान सलाहकार, उनके बराबरी आते थे, ज्यादा नहीं बराबरी आते थे। वरना वो व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर शिक्षा के दम पर। आज भी अगर शिक्षित हो जाए लोग तो कभी कोई किसी को नहीं रोक सकता। गिरेगी यह दीवार, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। आप लोग होंगे उस दीवार को गिराने वाले योद्धा, समझे ना? किसी को कहना पड़ेगा अम्बेडकर साहब का सम्मान कीजिए। हाँ, अम्बेडकर साहब का सम्मान नहीं कर रहा है तो लोल है, पढ़ा लिखा नहीं है तब। समझे? जिस संविधान को पढ़ के वकील लोग बड़का बड़का डिग्री लेके भांजते हैं, वकील लिखे हैं वही। जलवा है हमारा। अंबेडकर कहते थे पढ़ो, आजकल के दलित नेता कहते हैं लड़ो। अंबेडकर को तो नहीं लड़ना पड़ा क्योंकि इतने नॉलेजेबल थे, जहां खड़े जाते थे बोलने लगते थे, सामने वाला खुद ही पैर छू लेता था। भैया अब तुम चौराहे पे खड़े होकर पूरा संविधान बोले जा रहे हो, आर्टिकल 1 से लेके बोलना शुरू किया तुम और आर्टिकल 100 पे पहुंच गए एक सांस में। तो वहां से जितना आदमी गुजरेगा वो तुमको नमस्ते नहीं करेगा। जब तुम लड़ोगे तो पढ़ोगे कहां से?